इस वीडियो में आपको फ़ौरन से चावल बनाने का मैं आज आपको तरीका बताऊंगी कि आप किस तरह से फ़ौरन से चावलों को बना सकते हैं, भिगो सकते हैं। क्योंकि जब हमारे पास टाइम नहीं होता भिगोने का तो फिर हम कहते हैं चावलों को रहने दें, लेकिन आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्ती टिप दूँगी। और उसके अलावा जब इस तरह की पतीली जल जाए तो इसको साफ़ करने का तरीका बताऊँगी। मिनटों सेकंडों में आप किस तरह से पतीली को साफ़ कर सकते हैं या कोई भी बर्तन हो। उसके अलावा ये स्टील स्क्रबर, जब इस तरह की स्टील स्क्रबर हो जाते हैं ना, पुराने हो जाएँ या गंदे हो जाएँ, ख़राब हो जाएँ, तो हम इसको फेंक देते हैं। लेकिन आज से आपने इसको फेंकना नहीं है, आपने इसको दोबारा से किस तरह यूज़ में लेकर आना है। तो आज मैं इसकी सफाई का तरीका भी बताऊँगी और इससे हम किन चीज़ों की सफाई करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ताला सब ठीक ही होंगे। तो आज की टिप ये है कि अगर आप चावलों को बनाना चाह रहे हैं ना, मतलब आपने फ़ौरन से चावल बनाने हैं, कोई मेहमान आ जाते हैं या आपका ख़ुद खाने को दिल कर गया और आपके पास टाइम नहीं है भिगोने का, तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने गर्म पानी कर लेना है। अच्छे से पानी को गर्म करके उसमें आपने चावलों को भिगो देना है। चावलों को भिगोने से ये होता है कि चावल बहुत अच्छा बनता है, खिला खिला, लंबा लंबा, और उसके अलावा पतला चावल बनता है। और फ़ौरन से अगर हम बनाते हैं ना तो चावल वैसे नहीं बनते जिस तरह हम आम रूटीन में भिगोकर बनाते हैं। इसलिए चावलों को भिगोना ज़रूरी है। कच्ची बासमती चावलों को तकरीबन आधा घंटा तो लाजमी भिगोना चाहिए। और ये देखें, अब मैंने पानी को अच्छे से गर्म कर लिया था, उसमें चावलों को भिगो दिया था। इससे ये होगा, जब तक आप अगर तड़के वाले चावल बना रही हैं ना, जब तक आपका तड़का बनेगा ना, या आप तड़का बनाएंगी, इतनी देर में आपके चावल भीग जाएंगे। या फिर अगर आप चावलों को बॉईल करना चाह रही हैं ना, तो जब तक पानी बॉईल होगा इतनी देर में चावल भीग जाएंगे। अब ये देखें, मैंने चावलों को बॉईल कर लिया। उसका रिज़ल्ट देखें कि फ़ौरन से मैंने ये चावल बनाए हैं और उसका देखें कितना खिला खिला, लंबा और पतला चावल बना है। तो ये थी बहुत ही ज़बरदस्त टिप। आपने गर्म पानी में भिगो देना, फिर फ़ौरन से चावल बनाने। नेक्स्ट टिप हमारी ये है कि जब इस तरह की पतीली है ना, पास टाइम हम चाय रख के या कोई सालन जल जाता है, या जब देसी घी बनाते हैं ना, तो उससे भी ये होता है कि इस तरह की पतीली जो है ना जल जाती है। अब आपके सामने ये हालत है। पहले तो इसको इतनी देर मैंने पानी में भिगो के रखा था, लेकिन ये था कि इससे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज मैं आपको तरीका बताऊं कि बहुत मिनटों सेकंडों में आपकी ये पतीली चमक जाएगी, मतलब बिल्कुल चांदी के जैसी हो जाएगी। और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा रगड़ना भी नहीं पड़ेगा हाथों में, मतलब शोल्डर में भी आपके दर्द नहीं होगा साफ़ कर करके। आपने करना क्या है, पानी ले लेना है, पानी डाल देना है इस पतीली के अंदर, और इस पतीली को अब आपने चूल्हे के ऊपर रख देना है और चूल्हे का ऑन कर देना है, मतलब फ्लेम ऑन होना चाहिए। जब पानी ज़रा गर्म होने लगे ना, उसके बाद आपने ये काला तेल ले लेना है। अगर आपके पास काला तेल नहीं है तो आप इसमें सरफ भी डाल सकती हैं, वरना काला तेल मैं कहती हूँ ऐसे चुटकियों में काम करता है। तो ये 1 चम्मच मैंने काला तेल डाल दिया। अब हमने इसको खूब अच्छे से पकाना है। ये देखें, अब ये पकना शुरू हो गया है। और अब आप ये देखें, जैसे जैसे ये पकता जाएगा ना, जितने भी ये फूड पार्टिकल है ना, खुद ब खुद उतर कर बाहर आना शुरू हो जाएंगे। ये देखें पानी में, ये अब आपको नज़र आ रहे होंगे ये ज़र्रे जो जितने भी हैं ना, ये अब खुद ब खुद उतरना शुरू हो गए हैं। आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मिनटों सेकंडों में आपकी ये पतीली साफ़ हो जाएगी। जब इस तरह पानी पकना शुरू हो जाए ना, तो आपने चम्मच को इस पानी के अंदर हिलाना है, मतलब ये जितने भी इसके अंदर फूड पार्टिकल है ना, चम्मच से उतरना शुरू हो जाएंगे बहुत आसानी के साथ। वैसे भी उतरेंगे, जो ज़्यादा ज़िद्दी होंगे वो चम्मच के साथ उतरेंगे। ये देखें, अब ये अच्छे से पक गया। अब मैं क्या करती हूँ, इसको पानी को गिराती हूँ और आपको साफ़ करके दिखाती हूँ। अब ये देखें, ये पक गया। और उसके बाद आप अपने कपड़े की मदद से पतीली को पकड़ना है और इस पानी को गिरा देना है। और अब आप इसके अंदर जो स्टील स्क्रबर होता है ना, तो अब आपने वो लगा लेना है। ये देखें, उससे ये होगा कि मिनटों सेकंडों में जितने भी ये फूड पार्टिकल लगे हैं ना, तो ये उतर जाएंगे और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, रगड़ना भी नहीं पड़ेगा, ना आपके शोल्डर में दर्द होगा। ये देखें जी, अब आपके सामने है कैसे पतीली चमक दमक गई है। और मिनट लगा है मुझे ये पतीली साफ़ करने, वरना तो मैं कहती हूँ घंटों लग जाते पतीली साफ़ ना होती, मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है। ये थी ज़बरदस्त सी टिप। चलिए, स्टील स्क्रबर का मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से इसको दोबारा यूज़ में ला सकते हैं। और उसके अलावा स्टील स्क्रबर का आपकी ज़िंदगी में क्या क्या काम है, मतलब ये बर्तन तो साफ़ करता है, बर्तन साफ़ करने के अलावा बहुत सी जगहों पे ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। मतलब जिस तरह ये दीवार है, अब आप ये देखिए, चूल्हे के पीछे ये दीवार है और उसके पीछे अब आप देखिए ये टाइलें कितनी गंदी हो रही है। मतलब 24 आवर्स हमारा हर टाइम किचन में होता है, कुछ ना कुछ खाना बनाना होता है। और उसके अलावा जब भी हम कोई सालन बनाते हैं या कोई इस
तरह की चीज़ होती है, उसके जितने भी छींटे हैं ना उड़ के ये दीवार पे आ जाते हैं। या फिर इस तरह ये देखें, ये दीवार है, जब हम रोटी वगैरह बनाते हैं उसके बाद ना तवा बाज़ टाइम ऐसे होता है कि हम जल्दी जल्दी में दीवार के पीछे ऐसे खड़ा कर देते हैं, जिससे ये निशान हो जाते हैं, मतलब ये काला काला होना शुरू हो जाता है। वक्ती तौर पे हम जल्दी जल्दी सफाई कर लेते हैं, लेकिन डीपली सफाई के लिए ना आपको ये स्टील स्क्रबर मैं कहती हूँ बेस्ट रिज़ल्ट देता है सफाई करने में, और मिनटों सेकंडों में ये सफाई हो जाती है। तो चलें अब मैं आपको इससे दीवार साफ़ करने का तरीका बताती हूँ कि आपने करना क्या है। एक गर्म पानी ले लेना है, मतलब कोई भी ऐसा पुराना सा बर्तन ले लें, उसके अंदर आप ये गर्म पानी डाल लें, नीम गर्म पानी होना चाहिए। उसके बाद आप सर्फ़ ले लें, नहीं तो लिक्विड ले लें, डिश वाशर लिक्विड होता है ना, वो भी ले सकते हैं। उसके बाद ये स्टील स्क्रबर लेके इसके अंदर डालकर पानी में, और उसके बाद आप ये दीवार पे लगाना शुरू करेंगे। आप ये देखेंगे मिनटों सेकंडों में ये आपकी ना दीवार साफ़ हो जाएगी, बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। अच्छा, ये अब आपको लाइनें नज़र आ रही हैं ना ब्लैक ब्लैक, ये लाइनें जब होती हैं ब्लैक ब्लैक, जब टाइलों की ये फिलिंग है ना ख़त्म होना शुरू हो रही होती है, या फिर ख़त्म हो गई होती है, उतर गई होती है, उसके बाद जितनी भी ये मैल कुचैल है ना ये दीवारों में जमना शुरू हो जाती है। मतलब ये अच्छे से सफाई नहीं होती ना, तो इस तरह से दीवार में जमना शुरू हो जाती है, और वो तो ना ये फिर टाइलों में ब्लैक ब्लैक सी नज़र आ रही होती हैं, फिर वो अच्छी नहीं लग रही होती। उसको साफ़ करने का तरीका ये है कि आपने ब्रश ले लेना है, उससे साफ़ कर लेना है, वरना तो मैं बताती हूँ ये बेस्ट तरीका है टाइलों को साफ़ करने का, मतलब इसकी जो लाइनें है ना साफ़ करने का। आपने ये फिंगर टिप्स की मदद से स्टील स्क्रबर को इस तरह से पकड़ा है, और ये टाइलों की लाइनें है ना इस तरह से लगाना शुरू किया। अब आपके सामने किस तरह से मैल उतर रही है, कोई ब्रश नहीं लिया, कोई और टूल नहीं लिया जो हमें यूज़ करना पड़े। तो ये देखें, बस आपने स्टील स्क्रबर लेना है, फिंगर टिप्स की मदद से इस तरह से लाइनों को साफ़ कर लेना है, और उसके बाद आपने इन टाइलों को धो लेना है, या कोई साफ़ कपड़ा लेके उससे साफ़ करेंगे, और उसके बाद आप रिज़ल्ट देखेंगे। ये देखें किस तरह से नई हो गई हैं। अच्छा, इन टाइलों की लाइनों को ना फिल करने के लिए ना दराज से फिलर भी मिलते हैं, ये टाइल फिल करने के लिए ना, तो उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं। ये जितनी भी मैल कुचैल है या टाइलें ब्लैक हो गई हैं, तो ये बिल्कुल न्यू जैसी हो जाएगी, और आपकी दीवार पहले जैसी नहीं हो जाएगी। ये देखें इस तरह से साफ़ हो गई हैं। नेक्स्ट टिप भी हमारी स्टील स्क्रबर की है दी। आपने ये देखा है शेल्फ़, पहले तो वो दीवार साफ़ की थी, अब ये वो शेल्फ़ है और वो जगह है जहाँ हमारा चूल्हा होता है। तो चूल्हे के नीचे अब आपने देखा है कि किस तरह से ये चिकनाहट होती है, और उसके अलावा इतना गंद मैल कुचैल जम जाता है कि शेल्फ़ पता ही नहीं चल रहा होता है ये शेल्फ़ है, मतलब इतनी ये गंदी हो गई होती है। ये देखें, वैसे तो हम डेली साफ़ करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ डीपली क्लीनिंग तकरीबन हफ़्ते में तो एक दफ़ा ज़रूर करनी चाहिए, वरना इस तरह की ये शेल्फ़ कभी भी नहीं होती। मतलब बाज़ टाइम ऐसे होता है, मसरूफ़ियत इतनी होती है कि हम डीप क्लीनिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो आपने करना क्या, वही सर्फ़ का पानी ले लेना है, स्टील स्क्रबर ले लेना है, और उसके बाद आपने शेल्फ़ के ऊपर इस तरह से रगड़ना शुरू करना है। बहुत हल्के हाथों से करेंगे, आप ये देखेंगे मिनटों सेकंडों में जितनी भी शेल्फ़ गंदी है ना ये साफ़ हो जाएगी। अब ये देखें इस तरह से आपने लगाना है, और पूरी शेल्फ़ के ऊपर इस तरह बस आप लगाते जाएं सर्फ़ के पानी से, और स्टील स्क्रबर ऊपर लगाएं, रगड़ें, और मैं कहती हूँ आप देखेंगे शेल्फ़ बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी। वैसे तो ये काम हमें हफ़्ते 10 दिन में लाजमी करने चाहिए, लेकिन मसरूफ़ियत की वजह से कुछ ऐसा होता है कि हम नहीं कर पाते। लेकिन उसके बाद अगर आप चाहते हैं ना मिनटों सेकंडों में आपका काम हो, तो ये स्टील स्क्रबर लाजमी घर में रखें। वैसे तो हर घर में ही होता है, लेकिन उससे आप इस तरह के काम कर सकते हैं। ये देखें, अब ये मैंने सारी शेल्फ़ को साफ़ कर लिया स्टील स्क्रबर से। अब उसके बाद मैं पानी से साफ़ करूँगी, और आप ये देखेंगे कि शेल्फ़ जो है बिल्कुल साफ़ जो हो जाएगी। ये देखें शेल्फ़ अब आपके सामने कितनी गंदी हो रही थी, और ये देखें ऐसे साफ़ हो गई है बिल्कुल। ये था जी स्टील स्क्रबर का काम। चलें जी, सबसे मेन और बहुत ही ज़रूरी, ये अब आपके सामने स्टील स्क्रबर है। इस तरह के जब स्टील स्क्रबर हो जाते हैं ना, मतलब गंदे हमें लग रहे होते हैं कि ये बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, और इसमें इतनी चिकनाहट हो जाती है, और फूड पार्टिकल की वजह से ना इसके अंदर जितने भी पार्टिकल हैं ना फूड के, इसके अंदर फंस से जाते हैं। फिर क्या करते हैं, हम इसको ना फेंक देते हैं। लेकिन आपने ये फेंकना नहीं है अभी भी, या आप इतना अरसा दराज इसको चला सकते हैं। अच्छा, ये देखें ये कितनी बड़ी है और कितनी सही है।
है। अगर आप इसको इकट्ठा करते हैं ना, ये देखें अभी भी ये आपके काम आ सकती है अगर आप इसको सही तरीके से लाना चाहिए। अब आपने करना क्या है, कोई भी ऐसा बर्तन ले लें, उसके अंदर आप पानी डाल लें। पानी को आपने अच्छे से गर्म कर लेना है। जब पानी गर्म हो जाए ना, तो उसके बाद आपने करना क्या है, 1 चम्मच या आधा चम्मच मीठा सोडा डाल देना है। और मीठा सोडा डाल कर ना ये स्टील स्क्रबर जो है ना, अब आपने इसके अंदर ये डाल देना है और इसको थोड़ी देर आपने पकाना है। अब आपके सामने ये पकना जैसे जैसे शुरू होगा, इसके अंदर जितना भी गंद है, चिकनाहट है, वो निकलना शुरू हो जाएगी। जितने भी फूड पार्टिकल है, पत्ती है, कुछ भी है, वो ऐसे निकलना शुरू होगा। ये देखें, ये अब आपके सामने। आपने क्या करना है, चिमटा ले लेना, क्योंकि अब ये गर्म हो जाएगा। गर्म पानी में आपने चिमटे की मदद से ना इसको ऊपर नीचे हिलाना जुलाना है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, मीठा सोडा तो डाल दिया है, लेकिन और पावरफुल बनाने के लिए ना आपने इसके अंदर ना थोड़ा सा सर्फ़ डाल देना है। आधा चम्मच कहने सर्फ़ इसके अंदर डाल दिया था। उसके बाद फिर आपने चिमटे की मदद से इसको ऊपर नीचे घुमाना है, हिलाना जुलाना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आपने ना इसको खूब पकने के लिए रख देना है। जब ये अच्छे से पक जाएगा ना, अब आपके सामने ही है, अब आप ये देख रहे हैं कितनी गंद, कितना मैल कुचैल जो है, चिकनाहट, सब कुछ ये देखें पानी के अंदर आ गया है। और आप सोच भी नहीं सकते कि स्टील स्क्रबर इतना गंदा हो सकता है। वैसे तो हम इतनी इससे काम ले लेते हैं, लेकिन इसकी सफाई भी बहुत ज़रूरी है। आज से आपने इसको फेंकना नहीं है, आपने इस तरह से इसको साफ़ कर लेना है और आप यकीन करें ये बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। और आप अगर इस तरह करेंगे ना, तो आप कभी भी नहीं फेंकेंगे। ये देखें इस तरह से आपने इसको फेंक दिया। अब आपने चिमटे की मदद से ना सिंक के अंदर ही इसी तरह से इसको झाड़ना है। इसके अंदर जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं या जिस तरह पत्ती है, तो वो सारी ये देखें निकल जाएगी। फिर आपने क्या करना है, ठंडा पानी इसके ऊपर डालना है और उसके बाद फिर आपने इसको झाड़ना है। अच्छे से इस तरह झाड़ेंगे ठंडे पानी की मदद से। ये देखें अब इसके अंदर जितने भी होंगे ना, ये साफ़ हो जाएगी और इसकी चिकनाहट भी ख़त्म हो जाएगी। जितने भी फूड पार्टिकल है ना, वो भी निकल जाएंगे। अगर हम इस तरह इसको वॉश ना करें ना, आप देखेंगे कि इसमें ना स्मेल भी पैदा हो जाती है। इसमें स्मेल भी होना शुरू हो जाती है और दिल भी नहीं करता दोबारा ये बर्तनों में यूज़ करने को ना। इसलिए आप हफ्ते में या 1-2 दिन बाद ना, मतलब 2-3 दिन के बाद आप इसको ज़रूर इस तरह वॉश किया करें और ये स्टील स्क्रबर दोबारा आप यूज़ में ला